हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज बॉम्बे यानी मुंबई हमारे लिए एक शहर, एक सिटी है। लेकिन किसी ज़माने में बॉम्बे एक बहुत बड़ी स्टेट भी थी। उस समय की बॉम्बे स्टेट के अंदर आज के मुंबई सिटी के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा इंक्लूडेड था। पाकिस्तान के बनने के साथ पाकिस्तान का सिंध पाकिस्तान को दे दिया गया। 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई तो उन्होंने बॉम्बे स्टेट से कन्नड़ स्पीकिंग पॉपुलेशन वाला हिस्सा मैसूर को दे दिया, लेकिन सौराष्ट्र, कच्छ और विदर्भ जैसे एरियाज को बॉम्बे स्टेट में मिला दिया और बॉम्बे स्टेट बहुत बड़ी स्टेट बन गई। यानी आज़ादी के कुछ समय बाद बॉम्बे स्टेट में आज का महाराष्ट्र और गुजरात समाया हुआ था। 1956 में संयुक्त महाराष्ट्र परिषद का गठन हुआ। इसका उद्देश्य अलग महाराष्ट्र स्टेट बनाना था, जिसमें केवल मराठी बोलने वाले लोग होंगे और जिसकी राजधानी बॉम्बे शहर होगा। बॉम्बे शहर यानी बॉम्बे सिटी तब भी काफी डेवलप्ड सिटी थी। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थी, यानी एक ऐसा शहर जहां से अंग्रेजी हुकूमत चला करती थी। बॉम्बे की जबरदस्त डेवलपमेंट का एक कारण था वहां मौजूद गुजराती बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन और ज्यादातर बॉम्बे शहर में रहने वाले गुजराती चाहते थे कि भले ही महाराष्ट्र को एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, पर बॉम्बे शहर को इससे अलग रखा जाए। उनका मानना था कि अगर बॉम्बे शहर महाराष्ट्र के पास गया तो वो इसके रिसोर्सेज को बाकी पिछड़े महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में यूज कर सकते हैं, जिससे कि बॉम्बे सिटी की डेवलपमेंट को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फजल अली कमीशन यानी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने जब बॉम्बे स्टेट का मुद्दा आया तो उन्होंने इसे तोड़कर दो स्टेट बनाने के फॉर्मूले को रिजेक्ट कर दिया और इसे एक ही स्टेट बनाए रखने का सुझाव दिया, जिसमें गुजराती और मराठी दोनों भाषाएं बोली जा सकेंगी। लेकिन कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो बॉम्बे स्टेट को गुजरात और महाराष्ट्र में डिवाइड करेंगे और बॉम्बे सिटी को सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड रखेंगे, यानी एक तरह से बॉम्बे सिटी को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। बिना बॉम्बे शहर के महाराष्ट्र बनने को लेकर महाराष्ट्र वाले एरियाज में भारी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। बॉम्बे में रहने वाले गुजराती बिजनेसमैन को टारगेट किया जाने लगा, उनके घर जलाने लगे, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, कुछ एक को जान से मार दिया गया, जिससे बॉम्बे शहर में डर का माहौल बन गया। कुछ गुजराती बिजनेसमैन बॉम्बे छोड़ छोड़कर जाने लगे। भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में गुजरात के कुछ एरियाज में वायलेंस स्टार्ट हो गया और गुजरात से भी सेपरेट गुजरात स्टेट बनाने की बात सामने आने लगी। फाइनली अलग गुजरात और अलग महाराष्ट्र बनाने वालों के बीच में एक समझौता हो गया कि बॉम्बे स्टेट को गुजरात और महाराष्ट्र में डिवाइड कर दिया जाए और बॉम्बे सिटी को महाराष्ट्र को दे दिया जाए, लेकिन वहां गैर मराठी लोगों पर, स्पेशली गुजराती लोगों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए और बॉम्बे शहर केवल मराठी लोगों के लिए ही सीमित नहीं होगा। इस समझौते के बाद मई 1960 को बॉम्बे और महाराष्ट्र को डिवाइड करके अलग अलग स्टेट्स बना दिया गया। तो देखा आपने कि कैसे बॉम्बे को डिवाइड करके महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।